हेलो स्टूडेंट, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। और आज हम लोग अपने एक्सरसाइज 8.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट करने वाले हैं। इससे पहली वीडियो में मैंने आपको टेबल बताई थी और उस टेबल के बेस्ड किस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं आज हम लोग देखेंगे। ये क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में भी आते हैं और कई सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी पूछे जाते हैं, तो ध्यान से समझिएगा सारी चीज़ें। यहाँ पे क्या है कि अगर आपको वैल्यू याद है तो आप अच्छे से क्वेश्चन कर लेंगे, वरना नहीं कर पाएंगे। तो चलते हैं। साइन 60 की वैल्यू अगर हम बात करें, क्या दिया हुआ है, साइन 60 इंटू कॉस 30 प्लस साइन 30 इंटू कॉस 60। तो इसको हम लोग करेंगे। साइन 60 की अगर बात करें तो साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2। ये बीच में मल्टीप्लिकेशन है, कुछ नहीं है तो मल्टीप्लाई का मानते हैं हम लोग। और कॉस 30 की अगर हम लोग वैल्यू बात करें तो कॉस 30 की वैल्यू भी क्या होती है, √3/2। बीच में प्लस है तो प्लस। साइन 30 की वैल्यू क्या होती है, 1/2 होती है, इंटू हम जानते हैं कॉस 60 की वैल्यू भी क्या होगी, 1/2 ही होगी। ध्यान से समझना। अब इन्हें मल्टीप्लाई करना है तो मल्टीप्लाई करेंगे। हम जानते हैं कि जब सेम रूट में कोई नंबर हो और उनकी मल्टीप्लाई की जाती है तो √3 क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। और नीचे आ जाएगा 2 2 जा 4, बीच में प्लस है, 1/2, 1 1 जा 1 और 2 2 जा 4। नीचे के नंबर सेम है तो एलसीएम 4 ही आएगा, ऊपर जोड़ देंगे 3 + 1, यानी कि 3 और 1 4 / 4, आंसर आ जाएगा हमारा 1। तो आप देख सकते हैं कि अगर हमें वैल्यू याद है तो इन क्वेश्चन को सॉल्व करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। क्वेश्चन इजीली हमारे क्या है, सॉल्व हो जाते हैं। ध्यान रखना, सिर्फ हमने वैल्यू रखी है, मल्टीप्लाई कर दिया और हमारा आंसर आ गया। देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। तो शुरू करते हैं। अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं और इसको सॉल्व करते हैं। देखिए तो बात क्वेश्चन क्या है, 2 tan² 45 प्लस cos² 30 माइनस sin² 60। तो फिर से वही वैल्यू रखेंगे। 2 ये मल्टीप्लाई में तो मल्टीप्लाई में ही रहने दिया। tan 45 की वैल्यू क्या होती है, tan 45 की वैल्यू होती है 1 और स्क्वायर है तो हम इसको स्क्वायर में लिख देंगे, ध्यान देना। प्लस cos 30 की अगर हम बात करें, cos 30 की वैल्यू क्या होती है, √3/2 और स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा देंगे, क्यूब होता तो क्यूब लगा देते, ध्यान रखना। साइन 60 की वैल्यू भी वही होती है, √3/2 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो गया 2 × 1 का स्क्वायर, क्योंकि 1 ही आएगा। इसको हम लोग खोल सकते हैं। देखिए स्क्वायर से रूट कट जाएगा, ये 3 ही रहेगा और 2 का स्क्वायर 4 माइनस स्क्वायर से रूट कट जाएगा 3/4। आप देख सकते हैं ये दोनों सेम है तो ये दोनों वैल्यू कट जाएंगी, 0 आएगा, बचेगा क्या, 2 1 जा 2, यही इसका आंसर हो जाएगा। तो देख सकते हैं कि क्वेश्चन सिर्फ हमने वैल्यू पुट करी है और सिंप्लीफिकेशन हमने लगा दिया है और हमारा जो है आंसर यहाँ पे आ गया है। देखते हैं अगला सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो देखते हैं आप तीसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन समझिए, ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि इसमें आप लोगों को काफ़ी सारे रूल देखने को मिलेंगे जिसके बेस पे हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है ना। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग वैल्यू पुट करेंगे। cos 45 की वैल्यू क्या होती है, cos 45 की वैल्यू होती है 1/√2। ठीक है, आगे sec 30 की वैल्यू क्या होती है, 2/√3 प्लस अब cosec 30 की वैल्यू क्या होती है, 2। देखिए यहाँ पे अगर वैल्यू याद भी ना हो, जैसे सेक आपको 30 की वैल्यू नहीं याद है, लेकिन आपको अगर cos 30 की वैल्यू याद है कि मेरे को पता है cos 30 की वैल्यू √3/2 होती है और मैं जानता हूँ कि सेक जो होता है वो cos का उल्टा होता है, तो सीधे आप इसका उल्टा कर सकते हैं। लेकिन आपको किसी एक की वैल्यू तो याद रखनी ही पड़ेगी। आप सोचें कि मुझे कुछ भी याद नहीं है और मैं क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ, तो ये ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। देखिए ये 1/√2 अपॉन में 2 प्लस इसका एलसीएम लेना पड़ेगा हमें, इसकी मल्टीप्लाई इधर करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 2√3 अपॉन में ये आ गया √3। अब ये वाला जब इस तरीके से हमारा फंक्शन बनता है तो हम क्या करते हैं, इसको हम इधर लेके जाते हैं और इसको हम लोग ऊपर लेके जाएंगे। ठीक है, तो आप देख सकते हैं √3 ऊपर जाएगा, 1 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, √3 ही रहेगा और इसकी मल्टीप्लाई हम इस करेंगे, यानी √2 की मल्टीप्लाई 2 + 2√3 में हो जाएगी। समझ पा रहे होंगे। इसको हम लोग ऊपर ले गए और इसको इसके साथ ले गए। अब आगे देखते हैं। तो ये हो गया √3 अपॉन में इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2√2 प्लस 2√6। 2√2 और 2√6, भाई 2 × √3 की गुणा करें तो √6 आएगा। रूट की रूट में मल्टीप्लाई आप लोग कर सकते हैं।
अब ये इस तरीके से आ गया। अब इसमें हम लोग और क्या कर सकते हैं, ध्यान से समझना। जब इस तरीके का फंक्शन आ जाए, देखिए कभी भी नीचे अगर आपको रूट को ख़त्म करना है तो इसके लिए हम लोगों को क्या करना पड़ता है, इसके लिए हम लोगों को इसका रेशनलाइजेशन करना पड़ता है। रेशनलाइजेशन करते हैं कैसे, ध्यान से समझना अब इस बात को। जैसे हमारी ये वैल्यू आई √3 अपॉन में 2√2 प्लस 2√6, नीचे से रूट को ख़त्म करेंगे जब तक हम नहीं, यहाँ पे वैल्यू इसकी नहीं निकल के आएगी। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, अपोजिट चिन्ह से इसके ऊपर नीचे हम लोग मल्टीप्लाई कर देते हैं अपोजिट सिंबल से। जैसे यहाँ प्लस है तो हम लोग इसको यहाँ पे माइनस का लेके मल्टीप्लाई कर देंगे, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं हम लोग, ठीक है, इस बात को ध्यान रखना। अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं, इसकी मल्टीप्लाई इसमें हो जाएगी, √3 की मल्टीप्लाई होगी 2√2 माइनस 2√6 में, प्लस ये देखिए एक बार प्लस हो रहा है एक बार माइनस हो रहा है। तो आपको आइडेंटिटी याद आ रही होगी a² माइनस b², जिसमें हम लोग लगाते हैं a प्लस बी और a माइनस बी। ये आइडेंटिटी इसमें हमेशा ही बनती है, कभी भी आप ये वाला रूल लगाएंगे तो नीचे यही वाली आइडेंटिटी बनेगी आपकी, ठीक है। तो इसको कैसे लिख सकता हूं मैं, a² माइनस b², इस तरीके से मैं इसको लिख सकता हूं। आगे इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। अब इसकी मल्टीप्लाई करते हैं, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 2√6 भाई √2 में √3 की मल्टीप्लाई हो गई माइनस, इसकी मल्टीप्लाई इसमें करूँगा तो 2√6 3 जा 18 हो जाएगा ये। और इसको सॉल्व करते हैं, देखो अब ध्यान से समझना, यहाँ पे इसको सॉल्व करने में गलती हो सकती है। जैसे ये 2√2 का होल स्क्वायर है, हमें दोनों का स्क्वायर करना है, 2 का भी करना है और इसका भी करना है। तो 2 का स्क्वायर तो 4 हो जाएगा और स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाता है तो ये खाली 2 बचेगा। तो ये क्या वैल्यू निकल के आएगी, 8 निकल के आएगी। ये एक एक पॉइंट आपको याद रखना है क्योंकि ट्रिगो में आपको हर जगह ये देखने को मिलने वाला है। तो इससे इसको हम सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, 8 माइनस फिर से 2 का स्क्वायर 4 और स्क्वायर से रूट कट जाएगा 6, यानी 6 और यहाँ पे आ जाएगा 4, तो 6 चौक 24 हो जाएगा ये हमारा। यहाँ तक मेरे ख्याल से बात समझ में आ रही होगी, ठीक है। तो किस तरीके से किया है मैंने कि ये हो गया 6 और 2 का स्क्वायर 4, यानी 6 चौक 24 हो गया और ये हमारा आ गया 8। अब आगे देखते हैं। अब आगे आप लोग देख सकते हैं कि ऊपर से हम क्या कर सकते हैं। सबसे पहले अगर आप देखेंगे तो 2√6 माइनस 2√18 अपॉन में 8 में से 24 माइनस करेंगे तो हम जानते हैं 8 में से 24 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, 8 में से 24 जाएंगे तो 16 बचेगा, माइनस का बचेगा 16, ठीक है ना, इस बात को ध्यान रखना। अब अगर आप ऊपर ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे देख सकते हैं कि ऊपर 2 कॉमन आ रहा है। अगर मैं ऊपर से 2 कॉमन ले लूँ तो क्या बचेगा, √6 माइनस √18 अपॉन में माइनस का 16, इसको काटेंगे ये 8 आ जाएगा, 2 8 जा 16। देखिए जगह कम है इसलिए थोड़ा सा मैं अब इसको यहाँ पे सॉल्व करूँगा, लेकिन ध्यान से समझिएगा। तो ये आ गया मेरा, ये क्या आ गया, हमारी वैल्यू निकल के आती है √6 माइनस √18 अपॉन में माइनस का 8, ये हमारी वैल्यू निकल के आती है। आप अगर जानते हो तो एक रूल होता है हमारा, इसको मैं लिख सकता हूं 9 2 जा 18 अपॉन में माइनस का 8, √6 माइनस 9 हम जानते हैं किसका रूट होता है, 3 का होता है, तो 3 यहां से बाहर आ जाएगा, 3√2 लिख सकते हैं अपॉन में माइनस का 8। आप चाहे तो माइनस की यहाँ पे ले सकते हैं क्योंकि अगर नीचे माइनस है तो माइनस ऊपर भी होता है, बात वही होती है। तो मैं इसको इस तरीके से भी लिख सकता हूं, ध्यान से समझना कि ये हो जाएगा हमारा, भाई माइनस ऊपर जाएगा तो ये माइनस का हो जाएगा और माइनस माइनस ये प्लस का हो जाएगा, तो 3√2 माइनस √6 अपॉन में 8, ये हमारा इसका आंसर हो जाएगा। देखो ये वाला माइनस अगर हम ऊपर लेंगे तो ये माइनस का हो जाएगा और माइनस माइनस ये वैल्यू प्लस की हो जाएगी, तो हम इसको इस तरीके से कर सकते हैं। तो एक बार फिर से समझना किस तरीके से मैंने इसको किया है। सबसे पहले हमने वैल्यू पुट करी है, ये आ गया, हमने यहाँ पे एलसीएम लिया, फिर इसमें ये वाला मल्टीप्लिकेशन वाला रूल लगाया, ये आ गया, ये वाली वैल्यू हमारी निकल के आई यहाँ से। फिर हमने इसकी मल्टीप्लाई कर दी, इस तरीके से ये वैल्यू निकल के आई। उसके बाद हमने इसके करने के बाद हमने रेशनलाइजेशन किया है, उल्टे चिन्ह से ऊपर नीचे हमने मल्टीप्लाई कर दी। मल्टीप्लाई करने के बाद ये आया, इसको हमने सॉल्व किया, आइडेंटिटी लगाई नीचे ये वाली जो कि हमेशा ही लगेगी। तो इस तरीके से आ गया हमारा 3 2 जा 6 और 6 3 जा 18, ये आ गया, माइनस का 16 नीचे बचा।
फिर मैंने इसको ऊपर से 2 कॉमन लिया, 2 कॉमन लिया तो 2 से 8 बार में 16 हमारा डिवाइड हो गया, ठीक है। फिर हमने यही चीज़ यहाँ पे आपको देख सकते हैं, हमने फिर इस 9 को 18 को जो है ब्रेक कर दिया है, 18 9 दूनी 18, क्योंकि यहाँ पे से बाहर आ सकती थी डिजिट, तो 9 जो है 3 बन के बाहर आ गया, अपॉन में माइनस का 8 है। ये माइनस की गुणा ऊपर अगर हम करेंगे तो जो नेगेटिव में थी वो पॉजिटिव हो गई, जो पॉजिटिव थी वो नेगेटिव हो गई, अपॉन में 8, यही हमारा आंसर होगा, ठीक है ना। तो ये आज मैंने आपको एक्सरसाइज 8.2 के 3 क्वेश्चन बताए हैं। अब इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो आप उसको अच्छे से सॉल्व कर सकते हैं, और कोई अगर डाउट हो तो कमेंट कर दीजिएगा, ताकि मैं अगली वीडियो में उस क्वेश्चन को ऐड करके आपको अच्छे से समझा सकूं, ठीक है ना। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें।